हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से और पढ़ने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। और यह कथा सुनने से मनुष्य के सांसारिक दुख कलेश दूर हो जाते हैं और पुत्र और पौत्रवान हो जाता है। जो मनुष्य संतान सुख से दुखी है वह इस व्रत और कथा को सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य यह कथा सुनता है और व्रत करता है उस मनुष्य को संतान सुख और धन वृद्धि, घर में होने वाले कलेश, ये सब दूर होते हैं। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। तो कथा को अंत तक सुने और हमारे साथ वीडियो में बने रहें अंत तक। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। यह भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख कलेश दूर हो, वे पुत्र एवं पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रजराज में मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण तथा इस व्रत का विधि विधान विस्तार सहित मुझे बताएं, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष की रानी का नाम चंद्रमुखी था। वह अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम चंद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं माता पार्वती की मूर्ति की स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी यह देखकर उस मंडप में गईं और उन स्त्रियों से पूछा, हे बहन, यह तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। अभी हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से विधि विधान से किया है। यह सब इसी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने से मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी चंद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमंद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वे दोनों ही मर गई।
दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की पूजा ध्यान पूर्वक करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी थी, तो रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म हुआ पुनः मनुष्य योनि में हुआ। इस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी को एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निश भील नामक एक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उनके सामुख लजाती थी। दूसरा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठा सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का पुण्य फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी वृद्धा अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से एक दिन भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिए लिखे को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मयुक्त भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी इस ब्राह्मणी के ऐसे वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। इस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान लिया। भगवान की पूजा सेवा से निर्वृत्त होकर एक दिन जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से तो एक भी मरा नहीं। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू निष्पाट होकर मुझे बता, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूसरा ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमने तीनों जन्मों का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तेरी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते देखकर हमने तुमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमद के कारण सब भूल गई, जिससे झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, उसे आज भी भोग रही हो तुम। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक
सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमको बंदरिया का जन्म मिला तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को करती रही नियम पूर्वक। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह भी भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है कि तुम अब भी इस संतान सप्तमी की व्रत को नियम से करो तो कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवी भूषणा, ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चात करने लगी। अब रानी भूसरा और ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और माता पार्वती की अपार कृपा से महिमा की और गीत गाने लगी। इसी दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया। उसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी प्राप्त हुआ तथा संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक को चली गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर होकर और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो मुझको भी अब संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधि विधान पूर्वक विधि आदि विस्तार से समझाएं। यह सुनकर लोमश ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी एवं कुएं के पवित्र जल से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर श्री शंकर और भगवान शंकर और जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करें। इन प्रतिमा के सम्मुख सोने चांदी तारों तथा अथवा रेशम एवं गढ़ बनवाएं। इस गढ़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गढ़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। मीठे पुए बनाकर भगवान को 7 पुओं का भोग लगाएं और 7 ही पुओं एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनवा कर इन सबको एक तांबे के पात्र में रख कर और उस पर विधि विधान से पूजा करें। किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान में दें। इसके पश्चात 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अतः इस शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुम उत्तम पूर्व आयु संतान प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण धर्म वार्ता युधिष्ठिर से कहा, हे श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को भिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए हैं। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याण
दायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और मनोकामना पूर्ण होने पर दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक की प्राप्ति कर लेता है। हर हर महादेव। यहीं पर कथा समाप्त होती है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।